गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 2 के शेष भाग की ओर चल रहे हैं। शीर्षक से आप अवगत होंगे। चैप्टर 2 7 के लिए था छोटा जादूगर, जिसकी कुछ भाग को मैंने अगले वीडियो में आप लोगों के साथ प्रदर्शित की थी। जहाँ तक मुझे यह याद है कि कहानी को हम उस मोड़ पर ले आए थे जब जादूगर लेखक के पास अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए अपनी तरफ से देखने के लिए जिज्ञासा व्यक्त कर रहे थे कि कृपया आप मेरी कला को देखें। लेकिन लेखक उस समय कलाकार की कला में उतना नहीं डूबा था, जादू के प्रति उतना लगाव नहीं था, या उसे लग रहा होगा कि यह साधारण से लड़कों के बातों पर इतना तर्क करना क्या ज़रूरी है। इसलिए यह कहते हुए उसे टाल रहे हैं कि ठीक है, अभी मैं जलपान करूँगा, उसके बाद कुछ अपने काम में लगूँगा। यह कहते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन भला उस लड़का की उत्सुकता कैसे समाप्त होती, क्योंकि उसे जादू दिखाकर पैसा कमाना था और अपनी माँ के लिए उसे दवाई और पथ का इंतज़ाम करना था। वह चाहता था कि किसी न किसी प्रकार मेरे जादू को लोग देखें, और लेखक के साथ ही वह आगे बढ़ने की कोशिश किया। लेखक जब अपने परिवार के साथ घर में बैठे थे, देखा कि वही जादूगर झोला लिए आ रहा है, और जादूगर ने अपनी इच्छा व्यक्त किया कि मेरी तमाशा कोई देखे। तो झट से लेखक की पत्नी कह बैठती है, आ, मैं तो यूं ही बैठ के बोर हो रही थी, अच्छा है कि तुम्हारा तमाशा देख लूं। यह सुनते ही भला लेखक ना कैसे कहता, क्योंकि उनकी श्रीमती जी ने आदेश दे दी थी। और लड़का भी काफ़ी उत्सुक इसलिए हो गया कि लग रहा था यह किसी माँ की आवाज़ से कम नहीं है, क्योंकि उस औरत के भाव को वह बच्चा समझ रहा था। और अपने झोले से खिलौना निकाला। उसकी जादुई में कुछ और बढ़ चढ़ के विशेषता नज़र आने लगी लेखक को कि जितना खिलौना वह निशाने मार करके लाया था, अब सभी में वह अभिनय करने की कला को प्रदर्शित करने लगा था। कोई बिल्ली का जो खिलौना था, कुत्ते का खिलौना था, आदि आदि खिलौने जो थे, उसमें अभिनय की क्षमता दिखाने लगे। सब लोग काफ़ी उत्सुक होकर के उसकी कला को देखने लगा। लेखक काफ़ी आश्चर्य में पड़ने लगा कि वाह, लोगों की जो हिम्मत होती है उसे सही मुकाम पर ले आता है। इस लड़के की व्यवस्था ने इसे कितनी तीव्र गति से कला सिखाने में मदद कर रही है। मुझे तो आज ही पता चला कि जब लोग कठिन परिस्थिति में अपने आप को पाते हैं तो समस्या के निदान के लिए वह कितनी आसानी से रास्ता ढूंढ लेते हैं। यह बच्चे की कला देखकर मुझे समझ में आ गया। उसे लेखक की पत्नी ने 1 रुपया दी और झट से पूछ बैठी, इस पैसे का तुम क्या करोगे? अंदर से तो उस जादूगर को व्यग्रता थी, लेकिन काफ़ी जोश खरोश से उसने जवाब दिया, मैं पकौड़ी खाऊंगा, कंबल खरीदूंगा। यह सुनते ही लेखक बड़ा गहरी निगाह से उसे देखने लगा कि क्या इसके जवाब में खासियत है।
मुझे तो कहा कि माँ के लिए दवा खरीदूँगा, पथ्य लूँगा और यहाँ कहता है पकौड़ी खाऊँगा। लगता है इसकी आत्मनिर्भरता ने इसे आत्मसम्मान दिलाने के लिए आगे कर रहा है। बात भी कुछ वही थी। उसके बाद लेखक उस पैसे को लेकर काफ़ी विवश हो रहा था कि आखिर 1 रुपया मैंने इसे दिया और उस पर मैंने कितना भ्रांति की नज़र से देख रहा हूँ कि लड़का क्या करेगा, पैसा को पकौड़ी खाएगा, कंबल खरीदेगा। उसके पिछले बात को याद करने लगा कि यह जादू दिखा करके सबका मन मोह लेता है। इस बात से लेखक उसके पीछे अनेक कारणों को जोड़ने लगे। तब समझ में आया कि यह लड़का में कुछ अवश्य खासियत है और उसके अच्छाई की ओर देखने के लिए अपनी भावना को जागृत किए। एक बार जब वह अपने परिवार के साथ कलकत्ता में कोई गाड़ी से घूमने जा रहे थे तो देखे कि वह लड़का जो है वह सड़क के किनारे बैठकर अपनी जादू को दिखा रहा है। लेखक की नज़र उस पे पड़ गई और वहीं गाड़ी रोककर वह जादूगर से बात करने लगा कि आज तुम यहाँ नज़र आ रहे हो। जादूगर की आवाज़ में जो थी वह पहले वाले जैसा जोश खरोश नहीं था। उसकी प्रसन्नता क्षीण हो चुकी थी, खो चुकी थी। फिर लेखक की भावना उसकी ओर अधिक मार्मिक होने लगा था। लेखक कहता है कि आज तुम प्रसन्न मुद्रा से जादू नहीं दिखा रहे हो, क्या बात है? तब जादूगर को यह एहसास हो गया कि आज लेखक मेरी स्थिति से अवगत अवश्य हो गया है। तब वह हकीकत पे आता है और कहता है कि आज मुझे प्रसन्न मुद्रा में आप देखना चाहते हैं तो आज मैं आपको सच्चाई का अपना रास्ता दिखाता हूँ। उस समय से आप हमको किस नज़र से देख रहे थे कि इसमें जो खासियत है वह मेरे लायक नहीं है। इसकी जो स्थिति है हो ना हो वह झूठा हो। कहीं यह बच्चा वास्तव में पैसे लेकर खुद पर खर्च करेगा। लेकिन आज आपकी यह भावना मुझे बता रहा है कि आज आप हमारे वस्तु स्थिति से अवगत हो गए हैं। तो ठीक है, मैं आपको अपनी स्थिति से अवगत कराता हूँ कि आज मैं पूर्ण जादू नहीं दिखा पाऊँगा और मेरे मुख पर उतनी प्रसन्नता नहीं है, ये तो आप देख ही रहे हैं। कारण यह है कि मेरी माँ ने कही है, बेटा आज तुम जल्दी आ जाना। आखिर यह बात से आप समझ गए होंगे कि जब माँ विवश लाचार मेरी बिस्तर पर थी और आने वक्त मुझे यह आगाह कर दी कि बेटा आज तुम जल्दी आना, आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। लेखक जादूगर की भावना को बहुत मार्मिक दृष्टि से देख रहा है। उससे न रहा गया और कहता है, ठीक है, तुम जादू के खिलौने को समेट लो। और खुद से लेखक उसके जादुई खिलौने को समेट कर गाड़ी के में उसके थैले को फेंक दिए और जादूगर को बिठाकर गाड़ी में लेके चल दिए। जादूगर वही उनकी गाड़ी को रोकने कहा जहां उनकी माँ झोपड़ी में करा रही थी। लग रहा था गाड़ी में बैठकर कि जादूगर से ज़्यादा चिंतित लेखक हैं। और जैसे ही जादूगर गाड़ी झोपड़ी के पास रोकने को कहा, लेखक वहीं रोक दिया गाड़ी को और पूछता है, यहाँ तुम? तो हाँ, मेरी माँ को डॉक्टर ने अस्पताल से निकाल दिया है। अब उनकी छुट्टी हो गई है। मेरी माँ इसी झोपड़ी में पड़ी है। लेखक नीचे से ऊपर जादूगर को देखने लगा कि धन्य है यह बालक, कितना धैर्यवान था और मैं
इसकी व्यवस्था को किस तरह से तरजीह नहीं दे रहा था। भला यह बालक की स्थिति जो है यह किससे छिपती? एक लेखक से छिप रही थी। आज मैं समझ गया कि जो गुण कला में होती है अपने अंदर समाने की, उसे परखने के लिए लेखक को भी चिंतन करना पड़ता है। आज मैं इसकी स्थिति को देखकर यह चिंतन कर रहा हूँ कि किसी व्यक्ति की वस्तु स्थिति को समझने के लिए पहले उसके मन को धैर्य के साथ चिंतनशील बनाना चाहिए, तभी उसकी व्यावहारिक स्थिति को हम परख सकते हैं। लेखक से न रहा गया, वह जादूगर के साथ उसकी माँ के पास गया। माँ, वही फटे चिथड़े कंबल लपेटे हुए। ज्यों ही यह बोली, वे आ गया, उसके बाद वह आंखें बंद कर लेती है। कहानी का निष्कर्ष काफ़ी दर्द भरा है कि एक छोटा सा बच्चा जादू दिखा करके अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार मेरी माँ बचे, लेकिन शायद यह ईश्वर की कृति ही कहा जाए कि एक बच्चे की परीक्षा लेना चाह रहे हैं और वह बच्चा अपने परीक्षा में बिल्कुल खरा उतरा है। जहाँ तक हो सका वह अपनी तरफ से कोई कमी न रखा। मरना और जीना तो प्रकृति का नियम है। माँ को मरना था, मरती, लेकिन बच्चे अपनी तरफ से कितनी माँ के प्रति आस्था दिखाया है, यही सीख आपको जयशंकर प्रसाद ने इस कहानी के माध्यम से दिया है कि बच्चे, तुम अपनी परिस्थिति से मत घबराओ और उसकी सामना करने के लिए अपनी हिम्मत को, साहस को बरकरार रखो। धन्यवाद। आज के बाद ये चैप्टर की कहानी समाप्त होती है और अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर की तरफ जाएंगे। लघुत्तरीय प्रश्न पर डिस्कस करके अगले दिन आपको फिर से उसे बनाने दूंगी। धन्यवाद।